बिहार में सबसे अधिक अगर वर्षा होता है तो वो किशनगंज में होता है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है, लेकिन जब वर्षा को हम मापेंगे तो सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर होता है। हमारे बिहार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप ध्यान से सुनते रहिएगा, एकदम सटीक क्वेश्चन आपका लड़ेगा, एक भी दिक्कत आपको नहीं होगा। पहला पॉइंट हमने बोला हमारे राज्य की जलवायु कैसी है, मानसूनी। दूसरा, सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, किशनगंज। आपको हमने बताया था कि सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होती है, क्योंकि बिहार में जब मानसून घुसती है, तो बिहार में मानसून जब घुसती है, हम देश की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की बात करें, बिहार में जब मानसून घुसती है तो किशनगंज की तरफ से होते हुए घुसती है, और किशनगंज में एकदम उमस के वर्षा पड़ती है, और वर्षा जैसे मानो कहर बरपा देता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है हमारा, किशनगंज। अब देखेंगे हम न्यूनतम वर्षा वाला जिला। न्यूनतम वर्षा वाला जिला में आ जाएगा कैमूर, एक, रोहतास, औरंगाबाद और गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया। ये चारों जिला आप देख लीजिए, ये चारों जिला क्या है, इस चारों जिला में कम से कम वर्षा होती है, लेकिन कम से कम वर्षा होती है। समझे। चलिए, अब उसके बाद हम आपको पहले भी बताए थे बिहार की चौहद्दी, ये एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास हमने बताया हुआ है। आप जाइए प्लेलिस्ट में और ढूंढिए, वहां आपको मिलेगा बिहार की चौहद्दी, क्षेत्रफल, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई, एकदम एक झलक में आपके दिमाग में उतर जाएगा। जैसा हमने यहाँ भी एक बार जिक्र कर दिया है कि बिहार के सबसे उत्तर में नेपाल, सबसे दक्षिण में झारखंड, हम बिहार की चौहद्दी बता रहे हैं, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। हमने एक मिस किया है, नॉर्थ साउथ, इतना तो आप समझदार होंगे ही, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। आप यहां तक आप अच्छे से समझे। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व हम देखते हैं, सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद देखेंगे हम जनसंख्या घनत्व। हम देख रहे हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो हमारे बिहार की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ी है, इतनी ज्यादा बढ़ी है जिसका वर्णन नहीं है। सबसे पहले हम करते हैं जनसंख्या घनत्व की बात। जनसंख्या घनत्व अगर देखें तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रह रहे हैं। ये आंकड़ा बिहार के विकास को देखते हुए कुछ ठीक ठाक नहीं नजर आ रहा है। चलिए, जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन हम जब जनसंख्या की बात करेंगे तो 2011 के अनुसार, आप बोलो सर हम 2025 में जी रहे हैं, लेकिन हम जनसंख्या 2011 के अनुसार हम क्यों बात करेंगे। तो एक बात आपको स्पष्ट रूप से हम बता देते हैं कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होता है। तो बाबू 2001 में हुआ, 2011 में हुआ और 2021 में होना था, जबकि 2021 में आ गया कोरोना। 2021 में आ गया कोरोना। 2021 में जब कोरोना आ गया तो इस कोरोना काल में कुछ भी नहीं हुआ। जब यहाँ कुछ भी नहीं हुआ तो फिर जनगणना क्या होता, तो जनगणना नहीं हुआ। और अब 2024 से 25 में होने वाला था, तो 25 में संभवतः हो जाएगा कि लेकिन अमित शाह ने एक ऑफिशियल भाषण दे चुका है कि जल्द से जल्द जनगणना हो जाएगा। समझे। तो अभी करंट डाटा आना बाकी है, फिलहाल हम लोग को जीना पड़ेगा इस डाटा पे 2011 के अनुसार। जब हम बात करेंगे 2011 जनगणना की, तो हमको 2011 के डाटा के अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि 2011 में जो जनगणना हुआ उसके बाद जनगणना अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, अलग अलग जनगणना हुआ, लेकिन जो मेन जनगणना होता है प्रमुख रूप से, वो जनगणना अभी तक नहीं हुआ था। वो 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 में जनगणना से पहले आ गया कोरोना। समझे। तो कोरोना काल में जनगणना नहीं हुआ, इसीलिए हमको इसी डाटा के अनुसार चलना पड़ता है। इसीलिए हम इसे मिटा देते हैं और यहाँ देखिए हमने स्पष्ट रूप से लिख रखा है जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या 2011 में। तो जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं सिर्फ बिहार के ऊपर, हमने दर्शा दिया है बिहार की जनसंख्या। आप ऐसा मत बोलना, कंफ्यूज मत हो जाना, सर आप भारत की जनसंख्या तो नहीं बता रहे, यूपी को तो नहीं बता रहे हैं ना। हमने ऊपर लिख दिया है गधों कहीं की बिहार की जनसंख्या। तो बिहार की जनसंख्या कितनी है, 10,40,99,452। 10,40,99,452। हम सीधा सीधा 11 करोड़ बोल देते हैं इस चीज को। हाँ, एक और जनगणना आना बाकी है। तो एक बात तो सीधी है, हम बिहार वाले आगे किसी चीज में गए या ना गए, लेकिन जनसंख्या बढ़ाने में हमने हुमच के मेहनत किया है। समझे। तो जनसंख्या हमारा हो गया है 10,40,99,452। और कहानी यहीं तक रुका नहीं, कार्य अभी और प्रगति पर है। नई पीढ़ी ने तो योगदान दिया ही नहीं इसमें। समझे। तो हमें विश्वास है कि जनसंख्या और ज्यादा बढ़ने वाला है। समझे। और हाँ, एक बात और है, बिहार और यूपी दोनों आपस में भाई भाई हैं। यूपी वालों ने कहा
बिहार वालों, हम यूपी वाले और बिहार, यूपी बिहारी भाई भाई। तो यूपी वालों ने इतना हुमच के मेहनत कर दिया कि जनसंख्या उनका 25 करोड़ के आसपास हो गया। समझे? इतनी जनसंख्या तो पाकिस्तान की भी नहीं है जितनी अकेले यूपी की जनसंख्या है। समझे? चलिए, भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% बिहार की जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% कहाँ का जनसंख्या है? बिहार का जनसंख्या है। चलिए, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हम बात करेंगे। हम अपने बिहार के अंदर कुल 38 जिले हैं। इस 38 जिले में से सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? तो हमारा होगा पटना, बिहार की राजधानी पटना। यहाँ की जनसंख्या है 58,38,465। अकेले पटना ने इस जनसंख्या में योगदान दिया है 58,38,465। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है मेरा शेखपुरा। क्या है? शेखपुरा। शेखपुरा की कम से कम जनसंख्या है 6,36,342। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जनसंख्या में दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष में हमारे बिहार की जनसंख्या कितनी बढ़ी है। तो इसीलिए इसे कहेंगे जनसंख्या में दशक की वृद्धि। तो यह आंकड़ा और भी आपका दिमाग हिला के रख देगा, दही से घोड़ बना देगा आपके दिमाग के अंदर। जनसंख्या में दशक की वृद्धि 2001 से अगर 11 की बात करेंगे तो जनसंख्या में 25.45% की वृद्धि हुई है। 25.45% तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद आप मैथ में पढ़े होंगे, दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को, प्रत्येक डिजिट को अलग अलग बोला जाता है। और डिजिट कितना हो जाए मैथ अगर आप पढ़े आप अच्छे से, तो आपको पता होगा कि दशमलव के बाद 2 अंक ही लिया जाता है और 2 अंक को ही बोला जाता है। अब बोलने को तो यूं तो आप 10 गो है तो 10 बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम, आपकी इच्छा। चलिए, जनसंख्या में दशक की वृद्धि कितनी हुई? 25.45%। और अब चलते हैं हम पुरुष और महिला। अब हम चलते हैं किस पे? पुरुष और महिला। ये जो हमारा डाटा है 10,40,99,452, लगभग 11 करोड़ के आसपास, लगभग 11 करोड़ के आसपास जो हमारा जनसंख्या है, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसमें हम देखेंगे महिला कितनी है, सॉरी पहले पुरुष, क्योंकि पुरुष ज्यादा है। पुरुष कितना है और महिला कितना है, हम दोनों को देखेंगे और इसी के रेशियो को निकाल के तो हमको पता चलता है लिंगानुपात कितना है बिहार का। ठीक है, तो अगर हम बात करें पुरुष की, तो कुल पुरुष की जनसंख्या 5,42,78,157। जी हाँ, 5,42,78,157। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और जब महिला की बात करेंगे तो महिला की जनसंख्या है 4,98,21,295। यूं कहें लगभग 5 करोड़ के आसपास महिलाएं हैं और 5.5 करोड़ पुरुष हैं। तो और देखिए, ये डाटा तो काफी अंतर है, बराबर रहना चाहिए, बराबर है नहीं। यहीं पर आ जाता है लिंगानुपात, लिंग का अनुपात, सेक्स रेशियो जिसको हम बोलते हैं। समझे? तो हमारे बिहार का जो लिंगानुपात है वो है 918। बोलो सर ये लिंगानुपात क्या होता है? तो महिला और पुरुष, कहने का मतलब है 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं? तो बच्चों 1000 पुरुष में 918 महिलाएं हैं। इसीलिए सरकार ने लाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समझे? तो आप लोग जरूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो बिहार के बारे में नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियो को देखिएगा, और अगर दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा।